और किधर है लड़का लोग? सर ए पर 0 होगा। सर ए पे 0, बी पर 0, सी पर 1.5 इंटू वेरी गुड। डी और बी पर पे भी भी 0। बी पे भी 0 बोल रही है क्या इशिका? क्या? बी पे भी 0 बोल रही है क्या? यस सर, क्योंकि उसी में तो फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट पे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद सी बोलिए, सी और डी सभी कोई बोलिए। कोई नहीं आएगा क्या? 150 sir, COD पे न्यूटन मीटर। 150 per Newton meter. 116 50 न्यूटन मीटर। क्या ऐसे बोल रहे हैं क्या आप लोग? यस ठीक है, ऐसा कोई लड़का है बिला झिझक बोलिएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर से थोड़ा बोल देंगे, रिकेप कर देंगे, दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हम लोग को ना एक साल नहीं 6 महीना बाद फिर जब सॉम पढ़ेंगे हम लोग उस समय भी लगेगा। तो इसी वजह से इस चीज को सीखना जरूरी है। बेंट मूवमेंट क्या होता है सीखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो फिर जो 6 महीने बाद जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ये चीज क्या होता है। इसी वजह से अगर किसी को भी कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जो पढ़ाए हैं ऊपर के आना चाहिए। निक्कू सिंह, यस सर। समझ में आ रहा है यहाँ पे 4 पॉइंट का मूवमेंट? जी 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 जी। ना बोलना पड़ेगा? नहीं सर। बी पॉइंट पे क्यों 0 हो रहा है बोलिए? बी पे सेम एक्सिस में लग रहा है सर फोर्स। अच्छा, सेम एक्सिस में फोर्स और इसका डिस्टेंस का एंगल कितना है? 180 डिग्री। जी सर। ओके, और कौन है? वासुदेव, यस सर। बोलो ये पॉइंट पे कितना होगा? 0 सही है? किस पॉइंट पे सर, ए या बी? ए पॉइंट। ए पॉइंट पे हाँ सर सही है 0। क्यों 0 हो रहा है बताइए? 0 क्यों हो रहा है बताइए? ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है, और इसमें कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है मेरा यहाँ पे। ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे मेरा। सेम एक्सिस में फोर्स और डिस्टेंस लग रहा है ना? यस सर। यही तो ये जो मेरा है बी पॉइंट, जो मेरा फोर्स लग रहा है, पहले आपको खोजना है कि जो बी पॉइंट पे जो मेरा फोर्स लग रहा है ना, क्या Yes. ए फोर्स जो बी जो फोर्स है उसका जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं बी ए, क्या बी ए इज बी ए इज परपेंडिकुलर, बी ए परपेंडिकुलर, इज बी ए, कौन क्या कर रहा है टक टक, इज बी ए परपेंडिकुलर टू बी, क्या जो मेरा डिस्टेंस बी ए है परपेंडिकुलर टू द फोर्स एट पॉइंट ए, ऐसे लिखना। अगर ये है इज बी ए इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है? ओके गुलशन, माइक्रोफोन ऑफ ही रखो। तो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या ये परपेंडिकुलरली लग रहा है, अगर लग रहा है तो सही होगा, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट पे। अगर नहीं लग रहा हो तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री पे लग रहा है। नो सर। तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, दोनों मोमेंट 0 होगा। ओके ठीक है, अब बताएगा करिश्मा दास, बोलिए। डी पॉइंट पे बोले कोई, सचिन सिंह।
सचिन नया हो ना, सचिन को रहने दो। संदीप सिंह यस सर। बोलिए, डी पॉइंट पे बोलिए। जी पॉइंट पे सही है सर। हाँ तो या 150। यस सर। तो मेरा फोर्स तो बी पॉइंट पे लग रहा है। क्या इस Yes, फोर्स sir. को हम सीधा ले जा सकते हैं ऐसे ऐसे करके? इस फोर्स को ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं ना? ये जो फोर्स बी पॉइंट पे लग रहा है उसका एक इनिशियल पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है बी, लेकिन हम उसी फोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में और उसी एक्सिस में। हाँ, ये चीज शायद हम बोले हैं क्या अगले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में, यस सर। कि कोई भी फोर्स अगर मेरा सेम एक्सिस में लग रहा है तो उसी सेम एक्सिस में और सेम डायरेक्शन में हम उस फोर्स को एक्सटेंड करा सकते हैं। तो हम इसको Yes, sir. एक्सटेंड करा के कहां ला दिए? ए पॉइंट में ला दिए। A तक। अब देखिए मेरा फोर्स ऑफ एक्शन कहां लग रहा है? एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ए पॉइंट पे, और हमको कैलकुलेट कहां करना है? डी पॉइंट पे। तो अब क्या हुआ? तो एक्स एक्सिस पे मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन अब आ गया मेरा। सिमिलरली सी पॉइंट भी ऐसे ही होगा, सी Yes, और sir. डी दोनों सेम ही है। शायद इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़े। किसी को लिखना है क्या ये वाला चीज? किसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोग को। लिखना है लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर सर लेट से थोड़ा सा लेट हो गया सर। लेट नहीं करना है जगन्नाथ। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। थोड़ा सर समझा देंगे। ये पॉइंट पे क्या होगा? देखो फिगर ए पॉइंट। हाँ सर ए पॉइंट पे सर। जीरो सही है क्या? देखो हाँ सर क्योंकि सेम ए ही पॉइंट पे एक्सिस में सर लग रहा जीरो होगा सर। है। जीरो, हाँ, पे क्योंकि जीरो एक्स होगा एक्स सर। एक्सिस, हाँ हाँ, एक्स एक्सिस में मेरा फोर्स लग रहा है हाँ और एक्स सर। एक्सिस में ही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मेरा मतलब डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस में ही है। इसी हाँ वजह सर। से दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 180 डिग्री का ये है एंगल है। जब 180 डिग्री का एंगल होगा तब क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा सर। हाँ, जीरो होगा। उसी तरह से बी पॉइंट पे फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, इसी वजह से नहीं बी है पॉइंट सर पे भी उसमें जीरो तो होगा। जीरो होगा। और जैसे कि सी पॉइंट पे देखो फोर्स कहां लग रहा है? बी पे लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में लग रहा है, और X मेरा axis- डिस्टेंस किधर है? वाई एक्सिस में है। Y axis में। मतलब क्या यहाँ पे मोमेंट एक्ट करेगा सी पॉइंट पे। हाँ सर। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है? 100 इंटू 100 परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा 1.5। और उसके बाद डी पॉइंट पे क्या होगा? हम बोले कि कोई भी अगर फोर्स मेरा किसी एक्सिस में लग रहा है तो उस एक्सिस के डायरेक्शन में ही ना, सेम डायरेक्शन में और उसी एक्सिस में हम उस फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे ले सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, मूवमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं? जो बी पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं? उसी को आगे बढ़ाते गए, ए पॉइंट पे लाके रख दिए फोर्स को। अब देख रहे हैं कि ए पॉइंट में मेरा फोर्स लग रहा है और मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर है? वाई एक्सिस में। Y axis फोर्स में। लग रहा है मेरा एक्स एक्सिस में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसी वजह से वहां पर भी एक मोमेंट क्रिएट होगा। तो कितना होगा? फोर्स कितना लग रहा था? 100 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.5 मीटर। हाँ सर। समझ ओके, गए। ओके सर। तो इसको लिख लीजिए किसी को अगर लिखना है तो। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जगन्नाथ, चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है वासुदेव, कुछ बोल रहे हैं। चले नेक्स्ट पेज में चले। Yes, sir. ओके, यस सर। देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ आप लोग को। दो क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोग को। मान लीजिए यहाँ पे एक बीम है। बीम हमेशा कैसे होता है? वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है? देखा है घर पे कभी बीम? है? बीम कभी देखा है घर पे? आवाज आ रही है क्या? Horizontal होता है सर horizontal होता है Horizontal. कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल होता है हमेशा? हॉरिजॉन्टल सर। Horizontal. horizontal sir.
वेरी गुड। आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये है फिक्स्ड है, और ये जहाँ पे फोर्स लग रहा है ये है। एक ये क्वेश्चन है, मोमेंट एट वो कैलकुलेट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रायल है ये आप लोग के लिए, देखता हूँ कर पाते कि नहीं आप लोग। थोड़ा सा उम्मीद है, कुछ एक दो लड़का तो करिएगा। देखते हैं कि रेजुलेशन ऑफ फोर्स जो हम पढ़ा है उसका कुछ फायदा है कि नहीं, किसी को याद है कि नहीं। लड़की लोग से भी बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है इसे, और ये जो है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है मान लीजिए। और ये जो फोर्स लग रहा है मेरा, ये सेम है, कितना लग रहा है मेरा, ये 15 किलो न्यूटन। दोनों का आंसर बताना है आपको। और ये जो जहाँ पे बीम फिक्स्ड है वहां पे O है, और इसका डिस्टेंस 0.8 मीटर है। और जहाँ पे लग रहा है फोर्स, उस पॉइंट को A बोल देता हूं मैं। दोनों फिगर के लिए आप मोमेंट एट O बोलिए, दोनों फिगर के लिए, दोनों फिगर के लिए। क्या बी फिगर में या फिर दूसरा नंबर फिगर में, ये अगर एक नंबर फिगर है, अगर इसको मैं 2 नंबर फिगर बोल दूं, क्या दूसरा नंबर फिगर में मूवमेंट एक्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो क्यों करेगा? और आप लोग को एक नंबर फिगर में देख के पता लग रहा है कि इसमें मूवमेंट एक्ट करेगा एट पॉइंट O, तो अगर क्यों करेगा तो इसका आंसर दीजिए। सर पहले का आंसर होगा सर 12 किलो न्यूटन मीटर, और सेकंड का होगा सर 12 सर 12 पहला 12 होगा। अच्छा ओके, हाँ सर 15 इंटू 0.8 बोल रहे हैं क्या? हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं क्या? ऐसे बोल रहे हैं? हाँ सर जी सर। और सेकंड का है सर, सेकंड का सर 6 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना बोले? 6। हाँ सर ओके, सब का आने दीजिए। और सब बर्बाद का ठीक ठाक जा रहा है, देखते हैं सबका चाहिए। अच्छा चलो, विशाल लोग पहले पहले क्वेश्चन का आंसर पटपट करके देता था, अभी पता नहीं। जैसे कि संदीप सिंह है, इसे पहले पहले फटफट करके आंसर देता था। क्या हो गया विशाल तुम्हारा आजकल? समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो जवाब वगैरह देता था, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया क्या? हो गया इंजीनियर बन गया क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नो सर। लग रहा है कि हो गया, 2 दिन पढ़ लिया तो इंजीनियर हो गया। अधिकतर माइक्रोफोन ऑफ करो, फिर कुछ नहीं बोलना है तो। और धनी राम, पहला का हो गया। धनी राम ठीक है, गुड। सेकंड वाला ट्राई करो। धनी राम, यस सर। ये सर फर्स्ट आ गया। पहला वाला किसका किसका आ गया? आ गया सर, पहला वाला आ गया। यस सर 12 किलो न्यूटन मीटर। और दूसरा वाला? मेरा भी आ गया सर। सर 12 किलो न्यूटन मीटर। ओके, दूसरा वाला करिए। हाँ दूसरा का सर 6 किलो न्यूटन मीटर। वो भी आ गया जगन्नाथ? हाँ सर। यस सर 6 किलो, और एक 12 किलो न्यूटन, देखता और हूँ, एक 6 किलो न्यूटन। देखता हूँ थोड़ा भी, इसका कितना 6 आएगा कि कितना आएगा, कितना जन क्या किए हैं अभी अभी पता लगेगा। ठीक है, एक नंबर पहले हम लोग देख लेते हैं इधर। सर सेकंड वाला 0.4 आ रहा है किलो मीटर। अच्छा देख लेते हैं हम लोग ना इसको। इसमें क्या दरार बना देते हैं हम लोग इसमें, बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, एक दरार आ गया रिश्ता में। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमको मूवमेंट एट पॉइंट O। एक नंबर से ही मैं पकड़ता हूँ इसमें। कि कौन बोलेगा? एक नंबर वाला आदित्य कुमार, माइक्रोफोन ऑन करिए। यस सर। फोर्स किधर लग रहा है सिर्फ इतना बता दीजिए, वाई एक्सिस में ना एक्स एक्सिस में? कौन सा वाई। एक्सिस में लग रहा है? वाई एक्सिस में लग रहा है, नीचे की तरफ। ओके यस। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ करिए।
बिलगोड सोरेन, बिलगोड सोरेन, विमोल मुर्मू, हेमरम, यस सर। डिस्टेंस किधर है, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में? मेरा ये जो ए से ओ किधर है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, किधर है ओ ये किस में है? एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में तो है ना। और फोर्स किधर था? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस। दोनों के बीच में एक्स और वाई एक्सिस में कितना डिग्री एंगल होता है हमेशा? कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। इसकी वजह से यहाँ पे क्या मूवमेंट क्रिएट होगा तो? हाँ 50 हाँ। फोर्स लगाया, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कहाँ फोर्स लग रहा है, हम क्या फिर आज एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ कि जहां पे फोर्स लग रहा है और जहां पे कैलकुलेट करना है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ कौन सा डिस्टेंस लेना है? जहां आप फोर्स लगा रहे हैं और जहां पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मूवमेंट को, उसी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, वही डिस्टेंस लेना है और दूसरा डिस्टेंस लेना ही नहीं। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 0.8। ये क्या होगा? किलो न्यूटन इंटू मीटर यूनिट होगा। ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा डिवाइड कर दिए क्योंकि बहुत सारा लड़का लोग को पता नहीं लगेगा क्योंकि ये 12 कैसे आया। इसको 5 से काट दीजिए, 2 5 10, ये 3 5 15 और इसके बाद इस 2 को इस 4 से काट दीजिए। अब आ गया कितना हम लोग का? 4 12 न्यूटन इंटू मीटर। इसमें किसी को अगर दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए, इसको करने में थोड़ा सा भी बोलिए, किसी को भी दिक्कत है। आदित्य कुमार समझ में आया? यस सर। बिलबोर्ड इसी का तो बोला। करिश्मा दास, नया हो आप ना? और पूनम कुमारी, पूनम कुमारी यस सर। समझ में आया? यस सर, 1 नंबर तो समझ में आ गया पर 2 नंबर हमको समझ में नहीं आया। अच्छा 2 नंबर अभी हम करे नहीं है, उसको जब करेंगे फिर बता देंगे, Yes, sir. बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, रुद्र प्रताप, यस सर। क्या समझ में आया पहला वाला? बोलो। ओके ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया चीज। नेक्स्ट में मेरा रेजुलेशन ऑफ फोर्स पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? हमको लग रहा है सब ना मेरा पानी में चल गया रेजुलेशन ऑफ फोर्स पढ़ाने में, ऐसा लग रहा है हमको। पहले बताइए फोर्स किधर लग रहा है? पहला क्वेश्चन ये, जो लड़का लोग बनाए हैं जो 0.6 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, जो लोग जो बोल रहे हैं, कौन कौन? धनीराम, रिजल्टेंट है सर वो, सर हम नहीं बोले हैं 6, 0.4 हाँ बोले आ रहा थे है सर। 6 किलो न्यूटन मीटर। ओके ठीक है। उसके बाद फोर्स किधर लग रहा है मेरा? सर ओरिजिन में, केंद्र में लग रहा है। फोर्स हाँ ए पॉइंट पे। यस सर। कहाँ? इसका एंगल में है कुछ 30 डिग्री एंगल विथ 30 डिग्री। 30 डिग्री सर। ओके ओके गुड। उसके बाद क्या करना है आपको? इस एंगल के साथ कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा आप? एक चीज बताइए। सर साइन 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 30। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही चीज हम चाह रहे थे कि आप लोग को पता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे रेजुलेशन ऑफ फोर्स में इसी वजह से पढ़ाया था कि दोनों एक्सिस में जो हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कहाँ पे, एक चीज बताइए, डिस्टेंस किधर की तरफ है मेरा? एक्स एक्सिस में है। तो मेरा फोर्स ऑफ रेजुलेशन 2 एक्सिस में कर देंगे हम, जिसके साथ एंगल बनाता है उसका हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? एफ का कंपोनेंट होता है, कोस का कंपोनेंट।
ये चीज याद है कि भूल गए आप लोग? याद है सर। याद है सर। वेरी गुड। अगर भूल गए हैं तो फिर रिपीट कर लीजिए घर पे जाकर। 15 इंटू साइन, ये शायद किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्यों लिख रहे हैं हम। और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देख रहे हैं किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो मेरा 15 मेन जो फोर्स है ना वो उधर की तरफ ही रहेगा, जिसका डायरेक्शन जिधर था उधर ही रहेगा। तो अब बताइए, ये जो 15 cos 30 डिग्री जो लग रहा है मेरा एक्स एक्सिस में, क्या इसके वजह से मूवमेंट क्रिएट होगा एट पॉइंट हो? नो सर। नो सर। नो सर, साइन 30 के वजह से। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो साइन 30 की वजह से ही सिर्फ मेरा मूवमेंट ओ क्रिएट होगा। ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना है हमेशा। फोर्स मेरा किधर लग रहा है? दो फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे। 15 cos 30 डिग्री जो किधर लग रहा है? मेरा एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस मेरा किधर है? एक्स एक्सिस में ही है। तो हमेशा पैरेलल फोर्स या पैरेलल डिस्टेंस की वजह से मेरा कभी भी मूवमेंट एक्ट नहीं करता है, हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है। दूसरा वाला फोर्स जो है मेरा, ये सेकंड फोर्स एक्स वाई एक्सिस में कितना लग रहा है? वाई एक्सिस में मेरा फोर्स ये फोर्स लग रहा है 15 इंटू साइन 30 डिग्री। ये वाई एक्सिस में लग रहा है और मेरा डिस्टेंस किधर है? एक्स एक्सिस में है। भाई ओके, तो फोर्स यहाँ पे मेरा कितना हो गया? 15 इंटू साइन 30 डिग्री। 30 ये तो फोर्स हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखना है? जो है 0.8 ना कर दीजिए। 15 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 0.8। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए इसको। सर 6 आएगा। वेरी गुड। तो ये टोटल आ जाएगा 6। यूनिट भी बोलना है इसी का, ठीक है? 6 किलो न्यूटन मीटर। वेरी गुड, ठीक है। इतना शायद समझ में आ गया। ये लिख लीजिए आप लोग। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग को करना है। उसके बाद अभी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में मत सोचिए। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में मैं बोल दूंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। पहले ये मैग्नीट्यूड हो जाए। मोमेंट ना एक हम लोग का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना। मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन होता है, इसी वजह से डायरेक्शन की वजह से वैल्यू चेंज हो जाता है। लिख लेना खाता में, मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हो गया? लिखना हो गया? या और टाइम चाहिए? कोई लिख रहा है? हो गया। हो गया सर। ओके, ठीक है, लिख लीजिए। बढ़िया, हो गया सर। ठीक है, लिख लीजिए। सारा जने लिख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास लिखा हुआ है पढ़ नहीं रहे। जब लिख रहे हैं तो वही कंडीशन थोड़ा थोड़ा जा करके पढ़िएगा, आधा घंटा करके, ज्यादा नहीं। चले नेक्स्ट चले हम लोग। यस सर। यस। ओके, देखिए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बता दूं मैं। ये सब चीज शायद मैं बताया था कई दिन पहले कि देखिए, अगर मूवमेंट का डायरेक्शन ना, अगर आपको क्लॉकवाइज रहे, क्लॉकवाइज का मतलब क्या पता है आपको? घड़ी का सुई को कोई देखा है कभी? यस हाँ? सर। यस सर। हाँ सर। कैसे चलता है वो? ये राइट से ऐसे नीचे चलता है, ये ऐसे चलता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तब जैसे घड़ी का सुई चलता है, अगर उस डायरेक्शन में अगर चले तब जाकर के मूवमेंट क्या लेंगे हम लोग? मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव पकड़ेंगे, ठीक है? अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, चिंता नहीं है, चिंता मत करिए। अगर इसी के उल्टा अगर इसी के उल्टा अगर हम लोग को मूवमेंट लगाना है, अब ये कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग मूवमेंट क्या लेंगे? हमेशा नेगेटिव ले लेंगे। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आज हो या फिर 6 महीना बाद हो, आपको ये चीज यूज होगा। 6 महीना क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा भी नहीं है, आपका पूरा जब तक इंजीनियरिंग पढ़िएगा ये मोमेंट काम में आएगा।
इसके लिए मोमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। बस ये दो चीज याद रखिएगा। उसके बाद कैसे आएगा ये कैसे पकड़ेंगे हम लोग के सब कैसे पॉजिटिव क्लॉकवाइज आएगा, कैसे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मैं ये क्वेश्चन से ही दिखा के बता देता हूँ। ठीक है, लिख लिए क्या इसको? यस सर। लिखना हो गया? ओके, देखिए अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन था उसमें अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है। ये वाला क्वेश्चन में देखिए कहां पे फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट पे। आप क्या करिएगा कि हमको कैसे पता लगे, एक दो दिन प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा खुद ब खुद आपको महसूस होने लगेगा कि ये क्या मेरा ये हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एक बार फील होने लगेगा आपको खुद से, एक बार देखनी चाहिए क्वेश्चन को, देख के ही आप बोल दीजिएगा। ए पॉइंट पे लग रहा है आपका फोर्स और मोमेंट कहां कैलकुलेट करना है आपको, ओ पॉइंट पे। तो क्या करिए, आप ए से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद एरो को कहां पे ले जाइए, ओ पे लेके जाइए। तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि नहीं मेरा किधर की तरफ बेंड हो रहा है चीज। ये क्या है, एक तरह का बेंडिंग ही है। जब हम लोग मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट पढ़ेंगे तब आप लोग को और बढ़िया से समझ में आएगा। अभी क्या करना है आपको, जहां फोर्स लगा रहे हैं वहां से स्टार्ट करना है और जाना किधर की तरफ है, जहां पे मोमेंट कैलकुलेट करिएगा। तो देखिएगा ये सुई के कांटा की तरह घूर रहा है, तो ये क्या है मेरा क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, इधर पॉजिटिव है। सिमिलरली दूसरा वाले क्वेश्चन में भी देखिए आप लोग, फोर्स मेरा जिस फोर्स के लिए लग रहा है उसी फोर्स का सिर्फ हमको बात करना है, दूसरा का नहीं। तो मेरा फोर्स कहां लग रहा है, ए पॉइंट पे, और जाना किधर है, ओ पॉइंट पे। तो देखिए किधर लग रहा है मेरा, ए भी क्लॉकवाइज लग रहा है, और ए क्लॉकवाइज के लिए हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है ये। ठीक है, यस यस सर। Yes, sir. ओके। शायद साइन किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगा। चले नेक्स्ट। यस सर। ओके, देखिए एक क्वेश्चन देता हूं, बढ़िया से आप लोग करिएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूं करिएगा आप लोग। ये जो मैं अभी बना रहा हूं ना, ये अभी जो ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब होता है फिक्स करके रखना। फिक्स कर दिया हम बीम को, इसका मतलब। ठीक है, साइन के साथ लिखिएगा आप लोग। ओ पॉइंट पे ये है, साइन के साथ बोलिएगा ओ पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा। थोड़ा बढ़िया से करिएगा, वो पॉइंट पे कितना मूवमेंट होगा, साइन के साथ, विथ साइन। ओके, बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए। साइन के साथ बोलिएगा। सर -28.28 किलो न्यूटन मीटर। यस सर, -28.284 न्यूटन मीटर। माइनस 28.4। 2.8 ठीक से बोलो, कितना आ रहा है? 28.28 किलो न्यूटन मीटर माइनस 28.28।
यस सर। यस ठीक है, और कोई सर। सर के लिए ये प्लस आएगा सर, पॉजिटिव मेरा पॉजिटिव आ रहा है सर, सेम पॉजिटिव आंसर ये नेगेटिव सर, नेगेटिव। ओके ओके, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, सेम वैल्यू विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव आ रहा है। सेम वैल्यू विथ पॉजिटिव। किसी का भी पॉजिटिव आ रहा है, कुछ समझी नहीं। मेरा नेगेटिव है सर। सब पॉजिटिव पॉजिटिव है वाले को सर, समझ में नहीं आया शायद। विथ सेम वैल्यू। ओके ठीक है, चलिए हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो ये जो फोर्स है मेरा क्या है, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है मेरा, 45 डिग्री एंगल, और मेरा डिस्टेंस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दोनों कंपोनेंट को देख लीजिए आप, यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक कंपोनेंट ए वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस में, इसको मैं अलग कलर से बना लेता हूँ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इधर ही होगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एक फोर्स इधर भी लगेगा वाई एक्सिस में, और किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये कितना है, 20 इंटू साइन 45 डिग्री। इतना किसी को दिक्कत हो रहा है क्या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने में? हम लोग बहुत किए हैं क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर। ओके, तो अब बताइए कि 20 इंटू कोस 45 डिग्री की वजह से क्या हम लोग का मूवमेंट क्रिएट होगा एट पॉइंट वो? नो सर। ओके थैंक यू, इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट किसके वजह से क्रिएट होगा, 20 इंटू साइन 45 डिग्री के वजह से। ओके, तो अगर मैं मूवमेंट का बात करता हूं, अभी छोड़ देता हूं साइन क्या होगा, ठीक है। तो 20 इंटू इसका बात करता हूं मैं, साइन 45 डिग्री, ये तो मेरा फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा, 2 है। साइन का बात हम लोग बाद में करेंगे। 20 इंटू 1/√2 इंटू 2, ये आ जाएगा √2। ये कितना 28.28 आ रहा है ना। यस सर। ओके, अभी जब साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या बोले, क्या समझाए थोड़ा देर पहले, साइन कन्वेंशन के लिए कुछ याद है आप लोग को, क्या बोले हम थोड़ा देर पहले? जैसे क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है आपका, जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, उस पॉइंट से आपको लेके चल जाना वहां पे, ए से बी की तरफ जाना है। अब ऐसे ए से बी की तरफ मत जाइएगा, ऐसा कोई लड़का है क्या ऐसे इधर से इधर जा रहा है? ऐसे कैसे होगा, आप कहां पे फोर्स लगा रहे हैं, किस ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। आपका जो 20 साइन 45 डिग्री किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आपका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ से ही स्टार्ट होगा। और इधर वाला फोर्स कहां लग रहा था, आपका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसी वजह से नीचे की तरफ से लिए थे आप। चीज को समझने का कोशिश कीजिए, ये जो 50 किलो न्यूटन लग रहा है मेरा यहाँ पे किधर, नीचे की तरफ लग रहा था, इसी वजह से नीचे से स्टार्ट किया हम, ओ पॉइंट पे गया। डायरेक्शन सेंस देखना है, डायरेक्शन ऑफ द सेंस, आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना है कि किधर की तरफ लग रहा है मेरा फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 15 किलो न्यूटन, ये बीम को किधर की तरफ मोड़ देगा, नीचे की तरफ, यही ना मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर देखें हम तो क्लॉकवाइज लग रहा है। यहां पर भी तो सेम ही है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं, इस बीम के इस एंड पॉइंट पे लगा रहे हैं, यहां पे लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस बीम को ऊपर की तरफ ये कर देगा, भेज देगा। मतलब क्या, इस बीम को ये इधर की तरफ झुकाने का कोशिश कर देगा। मतलब क्या, ये डायरेक्शन क्या है मेरा, क्लॉकवाइज। ओके, जो पॉजिटिव बोले हो, वेरी गुड, इसी का बोली थी। और एक लड़का और बोला कोई, धनीराम साहब, मेरा भी पॉजिटिव बोला था कि नेगेटिव? इसका किसका था, निकुश। ओके वेरी गुड वेरी गुड। और नेगेटिव कौन बोला था, प्रभात। जो नेगेटिव बोला एक बार बोलिए, बोलिए। जी सर, नेगेटिव बोले थे, हो गया सर, सही है, आप सही बता रहे हैं। फोर्स लग रहा है सर, हाँ, ऐसा नहीं करना है
क्योंकि फोर्स को भी देखना है हमको, हाँ, और उस बीम को किधर की तरफ बेंड करता है वो भी देखना है थोड़ा। ठीक है क्या? ओके सर। चलिए और एक लास्ट एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर हम चेंज कर देना, देखिएगा पूरा चेंज हो जाएगा फिगर। इसी वजह से मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोग का मूवमेंट एटलीस्ट ठीक हो जाए। तो आपका 2 सेमेस्टर के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। एक तो आपका काम हो रहा है अभी का, और एक 6 महीना पहले का काम कर रहे हैं आप। 6 महीना नहीं, ये बहुत दिन चलेगा आपके लिए, आज का नहीं है, ये आपका फ्यूचर के लिए भी है। क्योंकि आज अगर सीख गए मूवमेंट कैलकुलेट करना, तो फिर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जब दीजिएगा, जैसे जेक्सपो वगैरह, जीलेट वगैरह होता है बीटेक में एडमिशन के लिए, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें देखिएगा आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। उससे फील होगा कि नहीं हम कुछ सीखे हुए हैं। अभी तो जो जो पढ़ रहा है उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन देखिएगा कुछ दिन बाद आपको वो फील होगा। ये मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रहा है मेरे इसके साथ, और ये जो फोर्स लग रहा है मेरा, मान लीजिए ये 50 न्यूटन है। ठीक है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, और जहां पे बीम फिक्स्ड है उसको ओ बोल दिए, और इसका डिस्टेंस को हम क्या बोल दिए, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। अब बताइए न्यूटन में हमको चाहिए, हमको न्यूटन ये चाहिए, आंसर चाहिए न्यूटन और मीटर में, नॉट सेंटीमीटर में। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है ये, और फोर्स कितना लग रहा है, ये 50 न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर में चाहिए फोर्स विथ साइन। बताइए मोमेंट एट ओ, ये तो 0 हो गई है फिर। सभी कोई, लड़का लड़की सभी कोई बोलिए, नहीं तो सर फिर मजा नहीं माइनस आएगा ना। माइनस 129.9। माइनस 25.5। क्या है यूनिट, क्या है इसका धनीराम? खाता लेके बैठे हुए हैं। मेरा इतना नहीं याद है। ओके ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ के, सारा ऐसा यूनिट में ही रखना, सारा चीज ऐसा ही में रखने का। फोर पॉइंट थ्री थ्री सर, कितना? माइनस 4.33। 4.33 यूनिट बताइए। यस सर 4.3 माइनस या माइनस में सर, माइनस माइनस या प्लस? माइनस सर, माइनस होगा। अच्छा यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। ओके देखते हैं, सेंटीमीटर को चेंज किया है इसमें। सर -4.33 न्यूटन मीटर। 63 ना 33? -4.33 माइनस 4.6 33 सर। 63 नो सर -4.33 यस सर 33 माइनस ठीक है, ऊपर है 4.3 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ओके, सेंटीमीटर को चेंज किया है तो? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक है, देख लेते हैं इधर, हम लोग भी देख लेते थोड़ा, जिसका जिसका नहीं हुआ हम लोग देख लेते इधर क्या करते हैं। देखिए कैसे करिएगा। ये 10 सेंटीमीटर को सर मीटर में। सिंपल सी बात है, इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेते हैं हम लोग इसको चेंज कर दिए हम लोग, तो इधर क्या लगेगा 50 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, और इधर क्या लगेगा 50 इंटू साइन 60 डिग्री। अच्छा अब कोई ऐसा लड़का है क्या 50 इंटू कोस 60 डिग्री के वजह से ये लगा रहा हो, मूवमेंट लगा रहा हो 8.0, ऐसा कोई नहीं है ना? अब कोई हो? ओके नो सर। अब फोर्स कितना लग रहा है मेरा यहाँ पे 50
इंटू साइन 60 डिग्री। ये चीज बताइए आप पहले हमको। इधर 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर को कैसे चेंज करेंगे मीटर में? कोई है डिवाइड क्या? करिए सर 100 से। कितना से डिवाइड करेंगे? 100 से। 100 से। वेरी इंटू, ये मीटर में आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 मीटर। 0.1 मीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, बस आ गया तो आंसर। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, उसका यूनिट लिख दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर। क्या था? कुछ नहीं था। उसके बाद साइन का बात कर लेते हैं अभी। अब किस फोर्स की वजह से मेरा लग रहा है 50 इंटू साइन 60 डिग्री? किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहां जाएंगे? ओ पॉइंट पे जाएंगे। तो किधर लग रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। हाँ, तो ACW के लिए क्या होगा? माइनस, माइनस साइन लगाया, इंटू क्या होगा? 50 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होगा, इंटू 0.1 होता है। तो ये क्या वैल्यू आप लोग का 4.33 आ रहा है क्या? यस सर। इसको, और ये ठीक है, ये 4.33 आ रहा है तो आप लोग का ऐसा? यस सर। यस सर। ओके, सभी का आ रहा है ना? सभी? यस यस सर। सर, यस। ओके, गुड, वेरी जी गुड, सर। वेरी गुड। कुछ कुछ लड़का को समझ में आया। अब हमको बताइए कि कोई भी अगर मूवमेंट का क्वेश्चन दे देगा, आप लोग शायद कर पाइएगा। हाँ सर। कर पाइएगा तो? यस उम्मीद सर। करता हूं मैं। यस सर। ठीक है, बढ़िया। मान लीजिए एक ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझाना पड़ेगा क्या? होल साइड इक्वल सर। ये All angles and all sides. ए बी सी, ये 3 साइड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, ये मैथ में पूछ लीजिएगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है all sides are same, all sides are same। Each मतलब क्या? angle measures 60 degree. AB is equal to BC is equal to CA, yes। एंड ये जो Each एंगल angle होगा measures 60 degree. 60 डिग्री। वेरी गुड, ये एंगल होगा मेरा 60 डिग्री का। अब मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, ये तो आप लोग पढ़ते रहिएगा मैथ्स में। क्वेश्चन मेरा अलग है कि यहाँ पे जो मेरा एक फोर्स लगा दे रहे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मान लीजिए मेरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का। अब हमको बताइए आप लोग, क्या मोमेंट एट सी बताइए, मोमेंट एट बी बताइए, मोमेंट एट ए बताइए, ये तीनों पॉइंट पे बताइए हमको। देखते हैं। सी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ओके? सी और बी 0 होगा सर। 0. सी और बी पे 0 कर दिए, ओके। अब बताइए ए पॉइंट पे। BC डिवाइड बाई 2 BC, MX डिवाइड बाई 2 BC डिवाइडेड बाय 2 इंटू सर साइन 90 साइन 90 और इंटू 10 के है। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, आपको कुछ दे देता हूं मैं, 3 मीटर ले लीजिए आप, या फिर थोड़ा ओड हो जाता है तो इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 4 ले लीजिए आप, 4 मीटर ले लीजिए, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इजी करवा देता हूं आप लोग को। अब बताइए, मतलब क्या ये प्रॉपर्टीज और भी आपको करना है, या हमको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये बात बताइए। ये बी और सी तो शायद सबको समझ में आ गया, ये दोनों सबको समझ में आ गया। तो बीसी में क्यों 0 हो रहा है, यस सर। ये दोनों समझ में आ गया, तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको जरूरत नहीं है। मेन जो मुद्दा है यहाँ पे हम लोग का, ये कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पे कि मूवमेंट एट ए कितना होगा।
तो मोमेंट एट ए 20 किलोमीटर हो गए सर। ओके, देख लेते हैं। तो बी ए पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि सी पॉइंट पे अब हम फोर्स को उसी डायरेक्शन में और उसी एक्सिस में हम आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे कर सकते हैं उस फोर्स को, ऐसे ऐसे ला सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या पता है यहाँ पे कि ये जो हमको एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये ए से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमको हमेशा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये क्या कर देता हूं मैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। अब ठीक है, अब मेरा जो फोर्स को जो हम एक्सटेंड कर दिए, अब क्या किए हमके एम पॉइंट पे हम फोर्स को लगा है, एम पॉइंट पे लगा है। अब हमको मोमेंट कहां कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। अब नहीं हो जाएगा, बताओ। सर 34.64। ओके, देखो अब पता नहीं वो कितना आ रहा है कितना नहीं, अभी साइन को छोड़ देते हैं हम लोग, पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा मेरा, यहाँ पे फोर्स जब मेरा एम पॉइंट पे लगेगा तो ए एम मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को अब, ए एम? यस सर। कोई बोल नहीं रहा अब। यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में सर। नहीं आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। तो आ फोर्स रहा है मेरा सर। कितना लग गया, फोर्स कितना लग रहा है मेरा, 10 किलोमीटर। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए एम, रूट टू यही तो। आ रहा है सर। रूट 14। ओके, अब ए एम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ऐसा है जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई मीडियन बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर किसी भी बेस पे लगता है ना, वो इक्वल भाग पे कैलकुलेट ये कर देता है, कट करता है। ठीक है, तो बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हाफ में कट कर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा ये 2 मीटर। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, bm मेरा कितना आ गया, bm इज इक्वल टू 2 आ गया, और मेरा ba कितना है, मेरा 4 है। तो am नहीं आ जाएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर। यस सर। पाइथागोरस 4 थ्योरम क्या स्क्वायर बोलता है, माइनस 2 स्क्वायर का रूट होगा। अंडर रूट मेरा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 16 माइनस 4, 212। ये आ जाएगा मेरा कितना 12 रूट, ये कितना आ जाएगा 4 2 रूट 3। तो यहां पे बैठा दीजिए am का वैल्यू 10 इंटू 2 रूट 3, ये क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू 1.64। किलो न्यूटन में आएगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये चीज शायद समझ में आया आप लोग को, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन था बस, और कुछ नहीं। ज्यादा कैलकुलेशन था क्या, लिख लीजिए इसको, और अगर किसी को समझ नहीं है साइन कन्वेंशन का भी बात कर देते हैं, इधर की तरफ लगेगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, बोलिए, लड़की लोगों में आ गया सर। आ गया ना समझ में? तो आ गया पूनम सर। कुमारी यस सर। थैंक यू। कर पाइएगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने से। यस अच्छा ओके, सर। डायरेक्शन बता दीजिए आप। पॉजिटिव है सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ रहा है? क्लॉकवाइज। ओके गुड गुड। अब देखिए आप लोग ना थोड़ा सा ये करिएगा, मतलब देखने का कोशिश करिएगा क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, ये थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, ये कर पाइएगा, हमको लग रहा है जैसा। ठीक है, एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग बढ़िया सा, एक लिख देता हूं इधर। ठीक है,
ये ए पॉइंट पे आप मूवमेंट कैलकुलेट करके लेके आइएगा विथ साइन। ए पॉइंट पे ये थोड़ा सा करके लेके आइएगा। वो 102 सेंटीमीटर क्या सर? 102 सेंटीमीटर है, यस। इसको पहले सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। उसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, रेजुलेशन ऑफ द फोर्स लेना है। उसके बाद रेजुलेशन ऑफ फोर्स की वजह से जो फोर्स ये लगेगा, मेरा मूवमेंट लगेगा, उसको कैलकुलेट करना है आपको। दोनों काम करके लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मूवमेंट लगेगा तो दोनों मूवमेंट के लिए अगर दोनों की वजह से, अगर आपको दो फोर्स की वजह से मूवमेंट लगेगा तो दोनों कैलकुलेट करना है। अगर एक लग रहा होगा तो एक ही करके लेके आना। देख लीजिएगा, पहले सेंटीमीटर को चेंज करिएगा मीटर में, उसके बाद रेजुलेशन ऑफ द फोर्स करिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। उसके बाद देखिएगा हमको ए पॉइंट पे निकालने के लिए कितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स की वजह से कितना सारा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है। 2 मिल रहा है तो दोनों को इंक्लूड करिएगा, और 1 मिल रहा है तो एक ही कैलकुलेट करिएगा। सर इसमें सर सिर्फ एक्स एक्सिस में मिलेगा ना सर? हाँ, एक्स एक्सिस में भी मिलेगा, फोर्स एक्स नहीं, और वाई Y दोनों axis एक्सिस में में कर तो- सकते हैं ना आप। तो हो जाएगा ना फोर्स वाई एक्सिस में 0। 0 क्यों होगा? वाई एक्सिस के लिए 0 क्यों होगा? देखिएगा करके ना, इसी वजह से तो हम दिए हैं क्वेश्चन को, हम इसी वजह से दिए हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। तो कल हम लोग ना इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ये कर लीजिएगा, कॉपी पेन में ये कर लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिखाना है आप लोग को, ठीक है। तब आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।